अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करम्। ॐ श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ॐ श्री शङ्कराय नमः। वासुदेवेन्द्रयोगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधोऽभिधीयते। तत्त्वबोधोऽभिधीयते। ओम नारायण। 27वें परिच्छेद का पाठ करते हैं। अथ चतुर्विंशति तत्त्वोत्पत्ति प्रकारं वक्ष्यामः। ब्रह्मणस्तमो गुणप्रधानमायोपहितादाकाशः सम्भूतः। आकाशाद्वायुः वायोतेजसः वायोतेजः तेजस आपो अद्भ्यः पृथिवी। तेषां पञ्चतत्त्वानां मध्ये आकाशस्य सात्विकांशात् श्रोत्रेन्द्रियं सम्भूतम्। वायोः सात्विकांशात् त्वगिन्द्रियं सम्भूतम्। अग्नेः सात्विकांशात् चक्षुरिन्द्रियं सम्भूतम्। जलस्य सात्विकांशात् रसनेन्द्रियं सम्भूतम्। पृथिव्याः सात्विकांशात् घ्राणेन्द्रियं सम्भूतम्। एतेषां पञ्चतत्त्वानां समष्टिसात्विकांशादन्तःकरणं सम्भूतम्। तच्च वृत्तिभेदान्मनो बुद्ध्यहङ्कारचित्तानीति चतुर्धा। तच्च वृत्तिभेदान्मनो बुद्ध्यहङ्कारचित्तानीति चतुर्धा।
संकल्प विकल्पात्मकं मनो निश्चयात्मिका बुद्धिः अहंकर्ताहंकारः चिंतनकर्तृचित्तम् मनसो देवता चंद्रमा बुद्धिर्ब्रह्मा अहंकारस्य रुद्रः चित्तस्य वासुदेवः। तो यह सृष्टि किस प्रकार से अभिव्यक्त होती है वह वर्णन प्रारंभ करते हैं। यह सृष्टि क्यों बनी है और कैसे बनी है, इन दो बिंदुओं पर हम लोगों ने चर्चा करी थी। अब यहाँ प्रकरण है कैसे बनी। तो सृष्टि के लिए यह शब्द प्रयोग नहीं किया जाता कि कैसे बनी, कैसे अभिव्यक्त हुई। सृष्टि कभी बनती नहीं है। क्यों नहीं बनती? क्योंकि वो अनादि है। जो अनादि होता है उसका बनना नहीं होता, वो अव्यक्त होती है और व्यक्त होती है। तो यह सृष्टि अव्यक्त से व्यक्त कैसे हुई, वह प्रक्रिया भगवान भाष्यकार बता रहे हैं। तो तमोगुण प्रधान जो माया है उससे उपहित हो गया ब्रह्म, उससे बनी, उससे अभिव्यक्त हुआ कौन? आकाश। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी। ये हम लोग कल पढ़े थे, है ना। अब इसमें यह ध्यान रखना, उपहित कौन है और उपाधि किसको कहते हैं, याद है ना। उपहित कौन है और उपाधि कौन है? देवदत्त क्या है? उपहित। और उसकी टोपी क्या है? उपाधि। बस ये दृष्टांत याद रखना। तो इसी तरह से यह जो ज्ञान वस्तु सच्चिदानंद आत्मा कॉन्शसनेस चेतन ब्रह्म, जो भी नाम देना चाहो दे सकते हो। इसका अर्थ बोध क्या है? जब ब्रह्म शब्द बोला जाए, आत्मा शब्द बोला जाए, ज्ञान शब्द बोला जाए, ठीक है, चेतना शब्द बोला जाए, तो इसके बहु अर्थ होते हैं। अलग अलग प्रसंगों में इसके अलग अलग अर्थ प्राप्त होंगे। जैसे ब्रह्म शब्द भी सगुण ब्रह्म के लिए भी आता है, निर्गुण ब्रह्म के लिए भी आता है, प्रकृति के लिए भी आता है, ठीक है। तो इस प्रसंग में जब सच्चिदानंद वस्तु के बारे में कहा जाए, उस समय आत्मा, ब्रह्म, चेतना, इन सब का बिल्कुल एक विशिष्ट अर्थ होवेगा। तो यहाँ वही अर्थ लेना है। यहाँ उपहित कौन हुआ? वह सच्चिदानंद वस्तु उपहित हुई। और उपाधि क्या हो गई? तमोगुण प्रधान माया, ये इसकी उपाधि है। इस उपाधि से उपहित होने के बाद सृष्टि की अभिव्यक्ति प्रारंभ हो गई। अगर यह उपाधि ब्रह्म के साथ नहीं जुड़ती तो यह अभिव्यक्ति की प्रक्रिया आरंभ नहीं होती, ठीक है। तो यह उपहित और उपाधि का संबंध हो गया। अब वह शब्द जो है वह किस अर्थ का बोध करा रहा है, इस पर हम बहुत जोर देते रहे हैं, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा। जो शब्द बोला जाए वो अपने अर्थ का बोध हमको करा दे। अगर वह शब्द अपने अर्थ का बोध नहीं करा रहा है तो उस पर पुनः चिंतन करके उस अर्थ को धारण कर लेना चाहिए।
जैसे अभी मैं घृणा शब्द बोलूं तो क्या अर्थ आएगा मन में? हाँ, आधों के मन में ही आया, आधे भूल गए। दया, घृणा शब्द संस्कृत में किस अर्थ में है? दया के अर्थ में। अब बचपन से तो घृणा शब्द माने द्वेष है ना। इस अर्थ को निकालना पड़ेगा शास्त्र पढ़ते समय। व्यवहार में तो अब मुश्किल हो गया है हर एक को समझाना कि घृणा माने दया होता है, तो वो चक्कर में ना पड़ो। लेकिन शास्त्र पढ़ते समय जब भी घृणा शब्द आएगा तो उसका क्या अर्थबोध होना चाहिए? दया। इसी तरह से जब निरुपाधिक ब्रह्म शब्द बोला गया, मन में अर्थ क्या आना चाहिए? निरुपाधिक आत्मा बोला गया तो उसका अर्थ क्या होना चाहिए? शब्द सुनते ही एक अर्थ का स्फुरण हो जाना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे घट शब्द सुनते ही घट शब्द के अर्थ वस्तु घट का बोध हो जाता है ना। अपने मित्र का नाम लिया आपने, नाम लेते ही उसकी पूरी जन्म कुंडली सहित आपके चित्त में अभिव्यक्त हो जाती है। ये हमारा मित्र है, रूप रंग आकार स्वभाव सब सद्य स्फुरित हो जाता है नाम मात्र से, है ना। लेकिन अब कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके अर्थ को चिंतन से बिठाना पड़ेगा तभी स्फुरित होंगे। अब बोला ईश्वर, ईश्वर बोलते ही सबके मन में एक अलग अर्थ उपस्थित होगा। जिसका जैसा चिंतन होगा, जिसने ईश्वर को जैसा माना होगा, ईश्वर शब्द सुनते ही वह उसी अर्थ का बोध कराएगा। तो हमारे मन में कौन सा अर्थ आना चाहिए? बोले जो शास्त्र से निश्चित किया गया है, ठीक, वह अर्थ स्फुरित होना चाहिए। अच्छा, माया शब्द बोला, क्या अर्थ स्फुरित हो रहा है? हाँ, गुड। माया शब्द बोलते ही मन में क्या आना चाहिए? त्रिगुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण का जो संगठित रूप है उसका नाम है माया। बस ये अर्थ निकलना चाहिए माया। माया सुनते ही कोई माया देवी प्रकट नहीं होनी चाहिए। हाँ, पुराण सुनते समय हो जाए, मैंने कहा था, कोई बात नहीं। वेदांत पढ़ते समय माया शब्द आया माने त्रिगुण की बात आई। गीता में भगवान ने कहा योग माया समावृता, तुरंत क्या अर्थ आना चाहिए? तीनों गुणों की युति, योग माने युति, जोड़ना, तीनों गुणों का मिला हुआ रूप, उसका नाम है योग माया। बस इसी तरह से यहाँ ब्रह्म शब्द शायद इस सृष्टि का सबसे कीमती शब्द है ये। इसी को ओम भी कहते हैं। कठोपनिषद में इसको क्या कहा गया? ओम कहा गया। तो यह इस जगत का अभिव्यक्त हुई सृष्टि का सबसे कीमती शब्द है। इस शब्द का अर्थ बिल्कुल चिंतन करके 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 स्फुरित होता है। तो जैसे ही हमने ब्रह्म शब्द सुना, एक ज्ञान स्वरूप अस्तित्व का स्फुरण हो जाना चाहिए। सारी अनात्म प्रकृति, जड़, पूरा दृश्य प्रपंच, पूरी दुनिया का निषेध हो जाना चाहिए जब ब्रह्म शब्द बोला जाता है। ठीक है, देखो नाम जो है उसका एक लक्षण लिख लो। नाम होता है व्यावर्तकत्वम। नाम क्या करता है? व्यावर्तन करता है। व्यावर्तन का मतलब होता है अपने से भिन्न सारी दुनिया को हटा देता है और सिर्फ अपने अर्थ को प्रकट करता है। ये महिमा किसकी है? नाम की। ठीक है, 50 बच्चे बैठे हों, विद्यार्थी बैठे हों, और आप एक का नाम ले लो तो उस समय सारे विद्यार्थियों का व्यावर्तन हो गया कि नहीं हो गया?
ये नाम की महिमा है। कमल पुष्प का नाम लिया, अब सारे पुष्पों का व्यावर्तन हो गया, अन्य सबका व्यावर्तन हो गया और कमल शब्द स्फुरित हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? जो नाम व्यावर्तन करा दे वो अपने अर्थ का बोध करा देगा। जो नाम व्यावर्तन नहीं करा पाएगा वो संशय पैदा करेगा। ठीक है, तो ब्रह्म शब्द हमने सुना, ये किसका व्यावर्तन करा दे? सारे दृश्य प्रपंच का, पूरी प्रकृति का, पूरे जड़ समुदाय का, त्रिगुणात्मिका प्रकृति से लेके और यह सृष्टि जो अभिव्यक्त हुई है, जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, सबका व्यावर्तन करा दे और सत चित आनंद वस्तु का स्फुरण करा दे, तो ब्रह्म नाम सार्थक हो जाता है बोलना। तो यहाँ ब्रह्म शब्द आया, वो हो गया सतचित और आनंदात्मक वस्तु। ये जना जुड़ गई किससे? माया से। और माया में भी किससे जुड़ी? देखो, माया का अर्थ क्या आना चाहिए? त्रिगुण। त्रिगुण से जुड़ गई। अब त्रिगुण में भी प्रधानता से किसके साथ जुड़ी? तमोगुण के साथ। अब एक रूप बन गया। ठीक है, तो तमो प्रधान मायोपहित ब्रह्म एक शब्द बन गया। इस शब्द का अर्थ स्फुरित हो जाना चाहिए। तो ये हो गया ब्रह्म वस्तु। इस अवस्था में यह अब अभिव्यक्ति प्रदान करने लगती है। किसकी? सृष्टि की। कौन सी सृष्टि की? जो उसके पेट में पड़ी हुई है। ब्रह्म का पेट इतना बड़ा है कि उसने अनंत कोटि ब्रह्मांडों को क्या करके रखा है? खा गया है। अरे मृत्यु तक को चटनी बना के खा गया। पढ़ा था ना, मृत्यु यस्य उपसेचनम। मृत्यु भी जिसकी क्या है? चटनी है, चटनी बना खा जाता है। यह ज्ञान वस्तु ऐसी विलक्षण है कि मृत्यु काल तक को क्या करती है? ये चटनी बना के खा जाती है। इतना बड़ा पेट है इसका। फिर इसके बाद जब ये अभिव्यक्त करना शुरू करती है तो फिर उसके पेट से ये सब बाहर आने लगता है। क्योंकि यह प्रकरण ग्रंथ प्रारंभिक है, इसलिए भाष्यकार भगवान आकाश से शुरू करते हैं। ठीक है, वैसे ब्रह्म से सबसे पहले क्या प्रकट होता है? पूर्व पठित बताओ। हाँ, अव्यक्त तो अव्यक्त है, उससे सबसे पहले क्या प्रकट होता है? विराट तीसरे नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे आता है। दूसरे नंबर पे है। सबसे पहले उससे प्रकट होता है काल, द नोशन ऑफ टाइम। सबसे पहली अनुभूति क्या होती है? काल की। जब हम गहरी नींद से बाहर निकलते हैं, ठीक है, प्रक्रिया इतनी तेज है और ध्यान हमारा कम है, इसलिए ये समझ में आता नहीं। ठीक यही क्रम मिलेगा, रोज यही क्रम मिलेगा सृष्टि की अभिव्यक्ति का। उसमें सबसे पहले प्रकट होता है क्या? कालानुभूति। कालानुभूति के साथ प्रकट होता है मैं हूं का बोध। मैं हूं के बोध के बाद नाम रूपात्मक सृष्टि प्रकट होती है। तो ब्रह्म के पेट से सबसे पहले क्या निकलता है? काल। बनाया है, सब बताने वाले। रजोगुण से क्या निकलेगा, सत्वगुण से क्या और तमोगुण से क्या। तो मूल में तमोगुण से प्रारंभ इसलिए है क्योंकि सृष्टि की जो अभिव्यक्ति है वो तमोगुण के बिना नहीं हो सकती। अभिव्यक्ति का मतलब है स्थूलीकरण। सूक्ष्म का स्थूलीकरण होने के लिए कौन सा गुण चाहिए?
तमोगुण चाहिए। चलो तो भगवान भाष्यकार जहाँ से शुरू करे हैं वहाँ से पढ़ते हैं। आकाश प्रकट हुआ, ये कल चर्चा हुई थी कि वैदिक चिंतन में वेदांत प्रस्थान में आकाश की भी उत्पत्ति है और लय है। दृष्टांत क्या दिया था? चलो अच्छा, ज्यादा नहीं पूछते, नहीं तो चिढ़ोगे तुम लोग हैं। कल ही तो दिया था, नहीं परसों थी क्लास, परसों दिया था ना आकाश है। हाँ, स्वप्न में आकाश का निर्माण होता है और नींद में आकाश का, ये क्या बनेगा? दृष्टांत बनेगा। समष्टि में भी आकाश की उत्पत्ति होती है और आकाश का लय होता है। तो इसका दृष्टांत है स्वप्न और सुषुप्ति वेष्टि की। तो इस तरह से अब क्रम से प्राप्त होना शुरू हो गया। अब तेषाम पंच तत्वानाम मध्य, यहाँ पर एकार का लोप है इसलिए संधि नहीं हुई है। तेषाम पंच तत्वानाम मध्य आकाशस्य सात्विकांशात् श्रोत्रेन्द्रियम संभूतम। ये तो हो चुका था कल। हाँ, तो इससे सात्विक अंश से क्या आएगा? श्रोत्रेंद्रिय, माने पांचों ज्ञान इंद्रियां जो हैं वो किसका परिणाम है? सात्विक अंश का। आ गया ना? ठीक है। हाँ, जब माया सत्व गुण से उपहित होगा तो उसका नाम ईश्वर पड़ेगा। जब ईश्वर का प्रकरण आगे बताएंगे तो उसमें क्या कहेंगे? विशुद्ध सत्वोपाधिक चैतन्य का नाम है ईश्वर। ठीक है, अच्छा, गुड, प्रश्न बेटा बढ़िया था। तो अब आया ये पांचों ज्ञान इंद्रियां किससे प्रकट हुई हैं? सात्विक अंश से। अब इन्हीं पंच तत्वों के समष्टि के सात्विक अंश से बना अंतःकरण। समष्टि माने समूह। तो अब ये पांचों महाभूत जो हैं, और ये पांचों महाभूत अभी कैसे हैं? अपंचीकृत हैं। अपंचीकृत माने सूक्ष्म हैं। ठीक है, अभी अभिव्यक्त हो रहे लेकिन स्थूल नहीं हुए हैं। स्थूल किसको मानता है वेदांत और सूक्ष्म किसको मानता है? हाँ, जो इंद्री का विषय बन गया वो स्थूल, और जो इंद्री का विषय नहीं बना वो सूक्ष्म। ये विभाग है स्थूल और सूक्ष्म का। चलो इसी में और एक मीमांसा कर लो। जो जितनी ज्यादा इंद्रियों का विषय बनेगा वो उतना ज्यादा क्या होगा? स्थूल। इसलिए पृथ्वी क्या है? स्थूलतम है, क्योंकि ये पांचों इंद्रियों का विषय बने। और जल 4 का, इसलिए जल पृथ्वी की अपेक्षा क्या हो गया? सूक्ष्म। जो सूक्ष्म होगा वही कारण होगा, जो स्थूल होगा वो कार्य होगा। इसलिए पृथ्वी का कारण कौन है? जल। इसी तरह से पीछे पीछे लौटोगे तो देखो इंद्रियां घटती जाएंगी। अग्नि 3 इंद्रियों से, वायु 2 इंद्रियों से और आकाश। इसलिए सबसे सूक्ष्म और व्यापक कौन है? आकाश, क्योंकि वो एकेंद्रिय का विषय है। अच्छा, अब इससे भी सूक्ष्म कौन होगा? जो इंद्रिय का विषय नहीं होगा। अब जो इंद्रिय का विषय नहीं है, क्या वो वस्तु नहीं होगी? होनी चाहिए। जो लोग ऐसा नहीं मानते उनके ज्ञान का दायरा बहुत छोटा रहता है। हम वही मानेंगे जो हम देखेंगे और सुनेंगे। जो देखा सुना नहीं उसको हम नहीं मान। अरे अपने दादा को नहीं मान पाओगे, परदादा को नहीं मान पाओगे, क्यों? देखा तो है नहीं। तो ऐसा तो आग्रह बिल्कुल मूर्खतापूर्ण है कि जो इंद्रियों का विषय नहीं होगा वो वस्तु होगी ही नहीं, ऐसा नहीं। अब इससे भी जो सूक्ष्म है फिर आएगा अंतःकरण, फिर उससे भी सूक्ष्म, पीछे पीछे जाओगे काल तक पहुंचेंगे। अच्छा, अभी अपने विषय में आओ। तो इन पंच तत्वों की समष्टि सात्विक अंश से,
ये जो पांचों अपंचीकृत पंच महाभूत हैं ये त्रिगुणात्मक हैं। क्यों त्रिगुणात्मक हैं? क्योंकि किससे आए हैं? त्रिगुणात्मक माया से। भले तमोगुण की प्रधानता है लेकिन रजोगुण और सत्वगुण का लोप नहीं है। इसलिए सारे पंच महाभूत कैसे हैं? त्रिगुणात्मक हैं। ये कॉमन लक्षण है सब पंच महाभूत का। तो ये जो त्रिगुणात्मक पंच महाभूत है इससे आकाश का जो सात्विक अंश, वायु का सात्विक अंश, अग्नि का, जल का और पृथ्वी का, इन सब के सात्विक अंशों से मिल के बना कौन? अंतःकरण बन गया। ठीक। और अंतःकरण का विभाग बता रहे हैं तच्च वृत्ति भेदात। तत् माने तदंतःकरण। वह अंतःकरण वृत्ति के भेद से, वृत्ति माने हाँ, यहाँ वृत्ति माने व्यापार। वृत्ति शब्द के दो अर्थ आए थे ना, एक तो वृत्ति बोलते हैं थॉट को, ठीक है ना, और एक वृत्ति बोलते हैं व्यापार। और फिर अब ध्यान देना, शास्त्र में जब वृत्ति शब्द सुनना तो उसका अर्थ होगा व्यापार। शास्त्र में थॉट के लिए जो शब्द आएगा प्रत्यय। प्रत्यय शब्द आता है किसके लिए? थॉट के लिए। थॉट का संस्कृत में अनुवाद वृत्ति नहीं होता, प्रत्यय होता। ये शब्द सब लिख के रखने पड़ेंगे और बार बार ये अर्थ बिठाने पड़ेंगे, नहीं हर जगह कंफ्यूज हो गया अर्थ करने में। प्रत्यय शब्द जो होगा वो होता है थॉट, विचार, और वृत्ति शब्द होता है व्यापार, जो कि लोक में भी प्रसिद्ध है। भाई उनकी जीविका की वृत्ति क्या है? पूछते हो ना, उनकी जीविका की वृत्ति क्या है, कैसे कमाते खाते हैं? बोले भाई वो ब्राह्मण हैं, पौरोहित्य कर्म करते हैं, तो उनकी वृत्ति क्या हो गई? पौरोहित्य वृत्ति हो गई। ये उनका व्यापार हो गया, फंक्शन हो गया अगर अंग्रेजी में कहें तो। वृत्ति माने, अब बिल्कुल अर्थ ठूंस लेना दिमाग में, वृत्ति माने फंक्शन, व्यापार, और प्रत्यय माने थॉट, विचार। अब यहाँ शब्द आया तच्च वृत्ति भेदात। वह अंतःकरण फंक्शन भेद से, व्यापार भेद से, चार नामों से जाना जाने लगा। ठीक। एक नाम पड़ा मन, एक नाम पड़ा बुद्धि, एक नाम पड़ा अहंकार और एक नाम पड़ा चित्त। इसको बोलते अंतःकरण चतुष्टय। चार के समूह को बोलते हैं अंतःकरण चतुष्टय। अब इसमें ये चार क्या हो गई? वृत्तियां हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि अंतःकरण चार प्रकार से कार्य करता है। ये तो सब सुना होगा पुराने बच्चों ने। अंतःकरण चार भागों में बटा नहीं है। अंतःकरण के चार टुकड़े नहीं हुए हैं, अंश नहीं हुए हैं, उसके चार व्यापार प्राप्त होते हैं। ठीक है। जैसे एक व्यक्ति है, वह उपाधि भेद से अलग अलग नाम प्राप्त कर लेता है। अपने देवदत्त जो हैं, जब पढ़ते हैं तो विद्यार्थी हो जाते हैं, है ना, जब दुकान में जाते हैं तो व्यापारी हो जाते हैं। तो ये जो देवदत्त की संज्ञा पढ़ियां, देवदत्त के टुकड़े हो गए क्या? देवदत्त के दो टुकड़े तो नहीं हो गए कि एक टुकड़ा व्यापार कर रहा है और एक टुकड़ा पढ़ाई कर रहा है, ये तो नहीं हो सकता। उपाधि भेद से संज्ञा भेद प्राप्त होता है, नाम भेद होता है। इसी तरह इस अंतःकरण के क्या हो गए? चार व्यापार हो गए, वृत्ति हो गई, तो उसके अलग अलग नाम पड़ गए। इससे एक बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत जन्म लेगा। जैसे देवदत्त जब पढ़ रहा है तो व्यापार नहीं कर सकता, है ना, दुकान में नहीं बैठ सकता, और दुकान में बैठेगा तो
हॉल में पढ़ने से, अर्थात एक समय में एक काम करेगा। इसलिए अंतःकरण एक समय में क्या करेगा? ऐसा नहीं है कि मन भी काम कर रहा है, पीछे बुद्धि भी कर रही है, पीछे चित्त भी कर रहा है। ठीक, ये नहीं करेंगे। एक समय में एक ही कार्य सिद्ध होगा। भले आपको भ्रम होता रहे। उस दिन चर्चा हुई थी ना, अभी हम सुन रहे हैं, तो सुन रहे हैं और बोल रहे हैं, ये दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। चलो, सुन रहे हैं और देख रहे हैं, आप हमें देख भी रहे हो, और तो ये दोनों काम एक साथ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? नहीं हो सकते। जिस समय ठीक से देखोगे उस समय सुन नहीं पाओगे, और जब सुनोगे तो देखते हुए भी हमको देखोगे नहीं। क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत है ये। अंतःकरण एक समय में एक ही कार्य करेगा। तो जब वो 4 प्रकार के कार्य कर रहा है तो उसके 4 प्रकार के क्या पड़ गए? नाम पड़ गए। ये सब विज्ञान हमारी उपासना में और जीवन के व्यवहार में बहुत उपयोगी ज्ञान है, ये सृष्टि का विज्ञान। चलो, इस तरह से ये वृत्ति भेद से आ गया। ये सब आया किससे है? पंचभूतों के, अपंचीकृत पंच महाभूतों के सात्विक अंश से आया है। ठीक, और इसीलिए सात्विक अंश का कार्य है क्या? ज्ञान। तो ये जितनी चीजें इससे आ रही हैं वो सब कैसी हैं? ज्ञानात्मक हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों का काम क्या है? ज्ञान प्राप्त करना। और अंतःकरण का काम क्या है? ज्ञान प्राप्त करना। इसलिए इन किस अंश से आई? ये सात्विक अंश से आई है। और एक सिद्धांत और है, उस पर ध्यान देना। जब एक एक पंचभूत के पृथक पृथक सात्विक अंश से आई तो वो सिर्फ एक ही एक काम कर पाने में समर्थ हैं। जैसे श्रोत्रेंद्रिय आकाश के सात्विक अंश से आई तो अब वो सुनने के अलावा कोई और काम नहीं कर सकती। ठीक, इसी तरह गंध इंद्रिय जो है वो सात्विक अंश से आई पृथ्वी के, तो वो काम क्या करेगी? घ्राणन क्रिया। इसके अलावा ये दूसरा काम नहीं कर सकते। ये इस संगठन में बड़ी समस्या है। आंख ये नहीं कह सकती कान से मैं थोड़ी देर चाय पी के आती हूं, तब तक तो हमारा काम कर लेना। कान बोलेगा नहीं, ये संभव ही नहीं, दोनों में संवाद ही नहीं होगा। क्यों? वो पृथक पृथक पंचभूतों से आई हैं। अंतःकरण कैसे आया है? 5 के सात्विक अंश से मिल के आया है, इसलिए ये 5 काम कर लेता है। श्रोत्र के साथ जुड़ के सुन लेता है, नेत्र के साथ जुड़ के देख लेता है ना। इतनी बढ़िया ये आपकी मशीन है समष्टि और व्यष्टि की, पूछो नहीं। मन जो है वो सबके सात्विक अंश को लेके आया और इसलिए वो 5 काम कर ले जाता है। तो ये मन के व्यापार में आएगा। इसी में एक उप विषय है, उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। यह प्रश्न आया था एक सभा में कि जब अंतःकरण किससे मिलके बना? सत्वांश से, समष्टि सत्वांश से। गुड। तो जो चीज समष्टि सत्वांश से मिलके बनी है वो ज्ञानात्मक होनी चाहिए और सर्वदा शुद्ध होनी चाहिए। क्योंकि अंतःकरण शुद्धि का मतलब है सत्व शुद्धि, सत्व गुण बढ़े। तो बढ़ने की तो छोड़ो, अंतःकरण बना ही किससे है? तो यह अशुद्ध कैसे हो जाता है? हाँ, वो तो इसमें है ही नहीं। अंतःकरण बना किससे? हाँ हाँ
ये उत्तर समीचीन नहीं है, कुछ और याद करो, बताया था। हाँ न, यह अंतःकरण सत्वांश से बनने के कारण वास्तव में शुद्ध ही है। ठीक, तो इसमें अशुद्धि क्या है? इसमें अशुद्धि सांसर्गिक है, ये संसर्ग से अशुद्ध होता है। ठीक है, तो ये रजोगुण तमोगुण तत्जनित विषय आदि के साथ संसर्गी हो जाता है, जुड़ के क्या हो जाता है? अशुद्ध सा दिखने लगता है, होता नहीं है। सांसर्गिक माने जुड़ने के बाद। जैसे वायु है, एक गंधहीन वायु है, तो वायु का स्वभाव क्या है? गंधहीन है, क्योंकि वायु में गंध गुण नहीं है। लेकिन पुष्प वाटिका के ऊपर से गुजरी तो क्या हो गई? वायु सुगंधित हो गई। अब ये जो सुगंधित वायु है, ये वायु का दूषित हो जाना है, ये वायु गंदी हो गई वेदांत की दृष्टि में। क्यों? अपने शुद्ध स्वभाव से हट गई। उसका शुद्ध स्वभाव क्या है? गंधहीन। ठीक है, तो हमेशा पुष्प वाटिका की गंध थोड़ी लेगी, सीवर और गटर के ऊपर से भी तो बहेगी, तो उसकी दुर्गंध भी लेगी कि नहीं लेगी? तो जिस समय वायु गंध के साथ संयुक्त हो गई, ये हो गया सांसर्गिक दोष। तो वायु सुगंधित हो गई, वायु दुर्गंधित हो गई। इसी तरह से ये अंतःकरण है, ये ज्ञानात्मक है। ठीक, जब यह आसक्ति से, अभिमान से, अशुद्ध विषय से, अधर्म से, इन सब से जुड़ता है तो क्या हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है। भगवान की इस मशीन की जो बनाई है प्रभु ने, उसकी जरा महिमा पकड़ना कभी। अगर यह मन स्वभाव से शुद्ध नहीं होता तो ये सदा चिपका रहता, लेकिन ये असंग होता है। मन हमारा असंग है कि नहीं है? कैसे असंग है? क्योंकि ये एक चीज धारण करता है और थोड़ी देर के बाद छोड़ देता है। अगर ना छोड़ पाए, जी पाओगे? जीवन में कोई महान दुख घट गया, आदमी क्या कहता है? कोई बात नहीं, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। वक्त क्या है? सब भुला देता है। यही तो सलाह आती है, थोड़ा धैर्य रखो, समय के साथ सब ठीक हो। अरे भाई, समय में ऐसी कौन सी दवाई है जो ठीक कर देगा? वो मन ही है कि वो किसी चीज को होल्ड करके रखेगा, क्योंकि वो किससे बना है? सत्वांश से। और सत्व गुण का एक कार्य है कि वो असंग होता है। ठीक है, ये सत्व गुण का लक्षण है। तो मन को परमात्मा ने स्वभाव से क्या बनाया है? असंग बनाया है। और इसीलिए हम जी पाते हैं, सो पाते हैं। नहीं तो ये सब कुछ संभव, जिसके साथ चिपक गया वो चिपक ही गया। अब ऐसे कुछ महापुरुष धरती पर होते होंगे जो एक के साथ चिपके तो जीवन भर चिपके ही रह जाते हैं। ऐसे भी महापुरुष होते हैं धरती पर। एक वृत्ति पकड़ ली है ना, जैसे ठाकुर साहब जो हैं, उनकी दुश्मनी हो गई। अब ठाकुर साहब ने वो दुश्मनी पकड़ ली, ठीक, और जीवन भर निभाया, आखिरी दम तक निभाया। और इतना ही नहीं, मरने से पहले अपने पुत्र को बुलाया और हाथ पकड़ के शपथ दिलवाई, अपने दुश्मन को छोड़ना नहीं, तुम ठाकुर की औलाद हो। वहां पकड़ा गए। ठीक है, तो ऐसे भी महापुरुष होते हैं। क्या एक चीज पकड़ ली तो मतलब जानते हो क्या हुआ बच्चा? चीजों को बहुत पकड़ना नहीं है। ये जो बहुत ज्यादा चीजों को चिपका लेना है, ये अंतःकरण का दोष है। इस दोष का नाम है आसक्ति दोष, अटैचमेंट बोलते हैं। आसक्ति नाम के दोष से ये चिपक जाता है तो फिर जल्दी छोड़ नहीं पाता।
ये इसका दोष है। चीजों को आने दो, उसका उपयोग करो और जाने दो। ठीक है। हाँ। एक महात्मा जी थे उत्तरकाशी में, उनका भी शरीर नहीं रहा, चिदानंद स्वामी जी के अंग सेवक थे। तो जब कोई आए तो बोलते थे, आ गया तो वेलकम, चला गया तो भीड़ कम। ये उनका बड़ा प्रसिद्ध हुआ है कि आ गए तो वेलकम, चले गए भीड़ कम, माने होल्ड नहीं करना है। ठीक है। तो प्रकृति को ध्यान से देखना, पूरी प्रकृति कभी किसी चीज को होल्ड नहीं करती, उपयोग करती है और छोड़ देती है। अच्छा जी, तो ये उपविषय था, लेकिन शायद जरूरी था। अंतःकरण जो हमारा बना है वो बना है समष्टि, अपंचीकृत पंच महाभूतों के समष्टि सात्विक अंश से, ये वाक्य बनेगा, उससे बना अंतःकरण। वो 4 वृत्तियों वाला हुआ। अब उसकी 4 वृत्तियां क्या हैं, उसका देवताओं के सहित वर्णन कर रहे हैं। मन नाम की संज्ञा इस अंतःकरण की कब पड़ेगी? संकल्प विकल्पात्मकम मनः। संकल्प और विकल्प करने की जो अवस्था है या जो व्यापार है अंतःकरण का, जिस समय वो संकल्प विकल्प कर रहा हो, उस अंतःकरण का क्या नाम पड़ेगा? मन। दृष्टांत याद रखना, जैसे देवदत्त दुकान में बैठा है, उसका नाम पड़ेगा व्यापारी। ठीक। उसी समय अंतःकरण जब ये काम कर रहा है, क्या? संकल्प और विकल्प। अब संकल्प माने क्या होता है और विकल्प माने क्या होता है? चलो अभी एक साधारण अर्थ ही अभी ले लो जो कि उचित है। संकल्प माने होता है सम्यक कल्पना और विकल्प माने होता है विपरीत कल्पना। इससे मिलके बना क्या? संकल्प विकल्प। अब मन की उस अवस्था पर, अंतःकरण की उस अवस्था पर ध्यान दो। क्या हमारे जीवन में ऐसी अवस्था आती है जब एक सम्यक कल्पना उठती है और पीछे से विपरीत कल्पना उठ जाती है? उसको बोलते हैं संकल्प विकल्प। ठीक है ना। सुबह योगा क्लास में आना है, कल्पना हुई, संकल्प हुआ क्या? जाना है। विकल्प आया, आज रहने दो, ठीक, नहीं जाते। फिर संकल्प आएगा, नहीं चले जाओ। फिर विकल्प आएगा, क्या? रहने दो। जितनी देर तक यह अवस्था अंतःकरण की है, उसका नाम पड़ेगा मन। बिल्कुल व्यापार को विशिष्ट कर लेना। व्यापार माने फंक्शन। इस फंक्शन को बिल्कुल विशिष्ट कर लेना। जितने समय तक हमारा अंतःकरण इस अवस्था में है कि एक विचार उठता है और दूसरा विचार उसको काउंटर करता है, उसको बोलेंगे विकल्प, विपरीत कल्पना। ठीक है ना। मैं ध्यान करने बैठूं, अच्छा अभी रहने दो, ये क्या हो गया? विकल्प हो गया। द्वंद्व बोल सकते हैं। एक्सीलेंट। इसी का नाम द्वंद्व होता है। द्वंद्वात्मक अवस्था वही अवस्था है जो अंतःकरण का मन रूपी व्यापार है। यही द्वंद्व है। जब हमारे हर विचार के पीछे उसको काउंटर करने वाला एक विचार खड़ा हो, ठीक, तो ये अवस्था अच्छी अवस्था है या बुरी अवस्था है? नीलेश कह रहे हैं बहुत अच्छी अवस्था है ये। जैस प्रबल माने तो अवस्था, द्वंद्वात्मक अवस्था जो जीवन की है, वो आदरणीय है कि त्याज्य है?
हमें द्वंद्व में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? भगवान ने भी गीता में कहा क्या? निर्द्वंद्व। लेकिन भगवान ने जो भी चीज बनाई है ना, वो दुधारी है, उसका उपयोग भी है और दुरुपयोग भी है। अगर जीवन में द्वंद्वात्मक अवस्था है ही नहीं तो आप जीवन में प्रगति नहीं कर पाओगे। जैसे पशु के जीवन में मिनिमम द्वंद्व होते हैं, ठीक है ना, मिनिमम द्वंद्व होते हैं उसके जीवन में, नाम मात्र के। तो फिर उसके जीवन में कोई विकास मनुष्य के जीवन में हो, उसको लिए उसको कौन सी अवस्था चाहिए? द्वंद्वात्मक। क्यों? अगर द्वंद्व नहीं उठेगा तो ये निश्चय कैसे करोगे गलत क्या है और सही क्या है? ये निश्चय कैसे करोगे? ये निश्चय करने के लिए जरूरी है कि मन में क्या होवे? द्वंद्व होवे। बस अब समस्या ये है कि अगर हम लोगों के द्वंद्व दिन भर में इस बात पे हैं, आज खाना क्या बनेगा, ये बने कि वो बने, आज कपड़े कौन से पहने जाएंगे, ये पहनूं कि वो पहनूं, कौन सी गाड़ी से कहाँ जाना ठीक रहेगा। तो अगर यह दिन भर में चल रहा है, इसका भी व्यावहारिक उपयोग हो गया कि नहीं हो गया? आप किसी सभा में निकले और लुंगी पहने चले गए, क्यों भाई? अरे यार, द्वंद्व ही नहीं हुआ कि मन ने ये प्रश्न ही नहीं उठाया कि सभा में लुंगी पहन के जाना ठीक नहीं। तो आप सभा में सभा की तरह ड्रेस कब पहन के जाओगे? जब विकल्प खड़ा हो जाएगा। अरे कैसे, ऐसे कैसे जा रहे हो? ठीक, तो इसका उपयोग हो गया कि नहीं? परमात्मा ने कोई भी चीज फालतू नहीं बनाई है, कोई भी चीज फालतू, सबका उपयोग है। तो द्वंद्व जीवन में कहाँ उपयोगी है, उसको समझ के निर्द्वंद हो जाओ। तो पहले तो द्वंद्व के विषय श्रेष्ठ होने चाहिए, ठीक है। श्रेष्ठ विषयों के बीच में द्वंद्व जीवन में उपस्थित हो तो समझना भगवान की बड़ी कृपा है। आपको भगवान ने चॉइस बड़ी दे दी। जिसके जीवन में चॉइस नहीं है उसके जीवन में द्वंद्व भी नहीं होता। एक मजदूर है, उसको 8 बजे फैक्ट्री में जाना है, द्वंद्व करके भी क्या करेगा? सुबह उठता है, शरीर थका हो, मन ना हो, लेकिन वो क्या करेगा? और मुंबई में रहता है तो पूछो नहीं, लोकल ट्रेन जो पकड़ के पहुंचता है आदमी, कोई द्वंद्व नहीं, एवरीबॉडी इज हैप्पी, ठीक है। क्योंकि क्या नहीं है उसके पास? चॉइस नहीं। फैक्ट्री का मालिक, आज उसका मन नहीं हुआ तो मैनेजर को क्या किया? फोन कर दिया, आज मैं नहीं आ रहा। चॉइस है ना। जिसके जीवन में द्वंद्व, श्रेष्ठतम द्वंद्व, उसकी चॉइस बड़ी होती है, ठीक है ना। जिसके पास घर में मात्र साइकिल हो, उसके मन में द्वंद्व उठेगा, साइकिल से जाऊं कि कार से जाऊं? द्वंद्व कब उठेगा? जब साइकिल भी हो, स्कूटर भी हो, कार भी हो, और कार भी 3-4 हो, तभी द्वंद्व उठेगा। यार कहाँ, किस ड्राइवर के साथ कौन सी गाड़ी से जाऊं? चॉइस हुए बिना द्वंद्व उठता। और ध्यान रखना, जिसके जीवन में चॉइस नहीं है, या तो वो ज्ञानी है या विवश है। ज्ञानी के जीवन में कोई द्वंद्व नहीं होता, वो प्रवाह में बहता है। और जो विवश है उसके जीवन में भी द्वंद्व कम होते हैं, एक्सेप्ट कर लेता है। हाँ, इसीलिए चॉइस नहीं है ना। बिल्कुल करना चाहिए, उसका उपयोग करना चाहिए। शब्द क्या चुना है भाष्यकार ने? संकल्प और विकल्प। एक प्रत्यय आया, उसको काउंटर करने वाला दूसरा प्रत्यय भी खड़ा है, ठीक।
इस अवस्था का, इस वृत्ति का नाम अंतःकरण की है, उसका संज्ञा पड़ेगी मन। अब आई दूसरी, निश्चयात्मिका बुद्धि है। निश्चय करने वाली जो वृत्ति है, फंक्शन है, उसका नाम है बुद्धि। अगर संकल्प विकल्प ही होते रहें और कोई निश्चय ना कर पाए व्यक्ति, तो पागल खाने की तरफ बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? दिन भर क्या होता रहे? थॉट काउंटर थॉट, थॉट काउंटर थॉट, डिसाइड कर ही नहीं पा रहा है। ठीक, इसलिए पीछे से अंतःकरण की एक दूसरा फंक्शन आया। भगवान ने क्या सेटिंग करी है? संकल्प विकल्प करो, चॉइसेस बढ़ाओ, और उसके बाद जरा डिसाइड करना भी आना चाहिए। बहुत देर तक होल्ड में नहीं रखना चाहिए। तो पीछे से अंतःकरण इस संकल्प विकल्पात्मक स्थिति पर एक प्रतिक्रिया करता है। तो अब जरा बुद्धि की परिभाषा बनाओ। संकल्प विकल्पात्मक स्थिति पर सम्यक प्रतिक्रिया करने वाली वृत्ति का नाम है बुद्धि। ये बुद्धि की परिभाषा बन सकती है। दोहराएं, संकल्प विकल्पात्मक करने वाली, ले हम ही भूल गए, बनाओ। हाँ, हाँ बिल्कुल। जो परिभाषाएं सद्यः बनती हैं वो दोहराई नहीं जाती फिर। ठीक, संकल्प विकल्पात्मक करने वाली जो स्थिति है, उस पर प्रतिक्रिया करने वाली एक वृत्ति का नाम बुद्धि है। वृत्ति माने फंक्शन। तो उसको बोलते हैं निश्चयात्मिका बुद्धि। ऐसा लक्षण भगवान भाष्यकार ने बना दिया। तो ये निश्चय करने वाली एक शक्ति है हमारे पास, जो कि संकल्प विकल्प के ऊपर कार्य करती है। ठीक है, तो ये दो जो वृत्तियां हैं, इन्हीं से हमारा अधिकतम व्यवहार जीवन का चल जाता है। जीवन का जितना व्यवहार है लगभग इन्हीं दो वृत्तियों से चल जाता है। तीसरी जो वृत्ति है उसका उपयोग चौथी वृत्ति का, तीसरी में भाष्यकार भगवान ने डाल दिया है अहंकार। तो इसकी लक्षण क्या बनाए? अहंकर्ता अहंकार। जो भी क्रियाएं हो रही हैं उन क्रियाओं में अहम बुद्धि करने वाली वृत्ति का नाम है अहंकार। जो भी कार्य करण संघात से क्रिया हो रही है, उस क्रिया में अहम बुद्धि करने वाला, अहम का निश्चय करने वाली जो वृत्ति है, उसको बोलते हैं अहंकार। जैसे नेत्र रूप देख रहे हैं तो अहम क्या बोलेगा? मैं देख रहा हूं। तो यहां अहम क्या करता है? पूरे कार्यकरण संघात को और उसकी हर वृत्ति को अपने साथ जोड़ लेता है और फिर बोलता है अहंकर्ता। और ये बहुत स्वाभाविक वृत्तियां हैं कि नहीं है? स्वाभाविक वृत्तियां हैं, बिल्कुल। मशीन अपना काम कर रही है, लेकिन उसमें एक चीज जुड़ी हुई है, क्या? मैं कर रहा हूं। अब अच्छा ये बताओ, इसका उपयोग क्या है? ये सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। अहंकार नाम आते ही लोग बिल्कुल निगेटिव हो जाते हैं, तुरंत उसको बदलते हैं इगोइस्टिक, प्राउडी, है ना, अनेक नाम धर देते हैं उसके। शास्त्र से समझना अहंकार क्या होता है। अभिमान अलग चीज होती है और अहंकार अलग, दर्प अलग चीज होती है। अच्छा, इसका उपयोग हो सकता है कुछ?
कोई उपयोग बताओ इसका। हैं? हम्म 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 मानना। वेरी गुड, अच्छा विचार है ये। ठीक है, ठीक, हाँ हाँ। देखो, इस अहम के बिना यह मशीन काम नहीं कर सकती। अहम के बिना ये मशीन काम नहीं कर सकती। कभी ध्यान देकर इस पर चिंतन करना। जब तक अहम सबके पीछे जुड़ेगा नहीं, वो मशीन जड़ात्मक ही रहेगी, उसका कोई लाभ होने वाला नहीं है। पूरे हर व्यापार के पीछे यह अपने आप जुड़ जाता है। क्या? अहम करोमि, ये मैं करता हूँ। और अभी जैसे गौरव ने बताया, इसको अब ऐड कर लो। क्या? इससे एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है ना। अब हमको गुस्सा आया और हमने किसी को थप्पड़ मार दिया। उसने पूछा क्यों थप्पड़ मारा? मैंने थोड़ी मारा है। हाथ ने, प्राणमय कोश ने मनोमय कोश के साथ संपर्क करते हुए विज्ञान में से अनुमति ली और अन्नमय ने क्रिया करते हुए थप्पड़ मार दिया। इसमें मैं क्या करूं? तो दूसरा वाला थप्पड़ मारेगा कि नहीं मारेगा? तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी किधर जा रही है? मशीन पे नहीं जा रही है, अहम पे जा रही है। ठीक है। अब इसका उपयोग क्या? ये तो एक स्वाभाविक वृत्ति हो गई। इसका उपयोग जो है ये है कि इसी अहम को आप बड़ी बड़ी पहचान दे सकते हो, है ना? दे सकते हो कि नहीं? मैं हिरण्यगर्भ का उपासक हूं, कितनी बड़ी पहचान हो गई। क्या कर रहे हो? मैं अपने मन को विराट के साथ तादात्म्यापन्न होके उपासना कर रहा हूं। तो मैं क्या हो गया? हिरण्यगर्भोपासक हो गया। फल क्या मिलेगा? मैं ब्रह्मा होऊंगा। अब ये अहम का उपयोग है कि नहीं है? अगर इस अहम को श्रेष्ठता प्रदान न की जा सके तो फिर ये अहम बड़े मात्र इस शरीर को प्रेरित करने का साधन मात्र रह गया। लेकिन इस अहम का उपयोग है कि वो अपने को भक्त संज्ञा दे सकता है, अपने को सेवक संज्ञा दे सकता है, अपने को उपासक संज्ञा दे सकता है, और अहम ब्रह्मास्मि, मैं कौन हूं? ब्रह्म हूं। यहां तक ये संज्ञा प्राप्त हो सकती। ये हो गया अहम का उपयोग। एक दिन हमने बताया था ना, क्लिष्ट और अक्लिष्ट प्रयोग। ठीक है। इसको महर्षि पतंजलि ने नाम दिया है अस्मिता, और अस्मिता क्लेश है। अस्मिता क्या है? वहां उन्होंने अहंकार शब्द प्रयोग नहीं किया, क्योंकि अहंकार क्लेशदायी नहीं होता। ये तो मशीन को चलाने का प्रेरक यंत्र है, ये क्लेशदायी नहीं होता है। ये मशीन को चलाने के लिए बहुत अच्छी सुविधा देता है। ठीक है, हाँ। तो इसलिए महर्षि पतंजलि ने शब्द क्लेश के लिए क्या लिया? अस्मिता। अस्मिता भी एक तरह का अहंकार है। ठीक है। अच्छा, उसका अक्लिष्ट उपयोग हमने बताया था कि उसी अस्मिता ने ये कहा कि मैं भगवान का पिता बनूंगा, मैं भक्त बनूंगा। है अस्मिता ना? लेकिन अब ये इसका अक्लिष्ट प्रयोग हो गया। ये प्रयोग दुखदाई नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? सुखद हो जाएगा। चलो कभी सोच के बताना प्रश्नोत्तर क्लास में। पांचों जो नाम हैं क्लेश के, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनय,
इनको महर्षि पतंजलि ने क्या बताया? क्लेश है। क्लेश माने होता है दुखदाई है। ठीक है, कैसे हैं? दुखदाई है, इसीलिए उनकी नाम पड़ा क्लेश। ये अक्लिष्ट कैसे हो सकते हैं? राग हमारे लिए सुखदाई हो जाए, द्वेष सुखदाई हो जाए, अविद्या सुखदाई हो जाए, अभिनिवेश सुखदाई हो जाए, ये प्रश्न रख लो, प्रश्नोत्तर काल में इस पर अपने विचार देना। अच्छा, तो ये अभी बात चल रही है अहंकार के ऊपर। तो यह अहम जो है यह स्वाभाविक रूप से पूरे कार्यकरण संघात के साथ जुड़ करके अहम कर्ता इस भाव से कार्य करता है। ये हो गई तीसरी वृत्ति। और चौथी वृत्ति कौन सी है? चिंतन कर्तृ चित्तम। यह मन की अंतःकरण की ऐसी वृत्ति है, ऐसा व्यापार है जिसका प्रयोग साधारण मनुष्य बहुत नहीं करता है ना। चिंतन करने की जो सामर्थ्य है वो व्यक्ति को ऋषि बनाती है, व्यक्ति को खोजी बनाती है, साइंटिस्ट बनाती है, आर्टिस्ट बनाती है। ये कमाल किसका है? अंतःकरण की चिंतन करने की वृत्ति का कमाल है ये। तो यह जो चिंतन करने की सामर्थ्य है हमारे अंतःकरण में, उसका नाम है चित्त। तो ये चिंतन करता है। चलो फिर विस्तार करेंगे। और फिर इनके देवता दिए हुए हैं, सबके इसी में दिए हैं। मनसो देवता चंद्रमा। मन के देवता चंद्रमा, बुद्धि के ब्रह्मा, अहंकार के रुद्र और चित्त के वासुदेव। इनका क्या संबंध है, क्या भूमिका है, ये कैसे कार्य करते हैं, अब ये विषय हम लोग आगामी किसी कक्षा, किसी दिन, अब दिन तो निश्चित नहीं हो पाएगा क्योंकि कल शाम से हमारा वो शुरू हो जाएगा, पांडाल में शिविर शुरू हो जाएगा। तो फिर हम लोग 17 के बाद जब क्लास शुरू होगी तब इसको पढ़ेंगे, तत्वबोध को। वो प्रश्न लिख के रखना, उस पर चिंतन करना और देवताओं का प्रभाव कैसे पड़ता है, कैसे संबंध होता है, इस पर भी थोड़ा चिंतन करना। नारायण। चलो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरे ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ॐ तत्सत्। नारायण।